सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नैब अमेंडमेंट्स का बड़ा ही इंपॉर्टेंट केस लगा हुआ है। जितने कोर्ट रिपोर्टर्स गए हैं, जितने वकला गए हैं, उन सबके मोबाइल्स बाहर जमा किए जाते हैं। शेर की जो एक झलक है ना, और रोज़ाना की जो सुअरों की झलक होती है, रोज़ाना जो हम देखते हैं, तो उससे शेर की एक झलक ही काफ़ी है। 285 दिन के बाद आज उनकी पहली बार झलक दिखी है पूरे पाकिस्तान ने, और एक तस्वीर ने तहलका मचा दिया है। एक तस्वीर पहले आती है, फिर दूसरी आती है, फिर तीसरी आती है, और इमरान खान की वही तस्वीर जंगल में आग की तरफ फैलना शुरू हो जाती है। अमेरिकन जो थे, ऑस्ट्रेलियन थी, खवातीन जर्नलिस्ट थी, वो सब ने ट्वीट किया है कि इस तस्वीर के वायरल होने के बाद सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक खुबली मच जाती है, तहकीकात का हुक्म जारी हो जाता है। डोंट टेल मी द पॉपुलैरिटी ऑफ भुट्टो, आई एम लिविंग इन द एरा ऑफ इमरान खान। बेशक पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में हमारी इतना इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन इस शख्स के देखने में और उसको सुनने में हमारा इंटरेस्ट है। मसला ये है कि आप ट्विटर को खोलें, हर बंदे ने वो डीपी लगा ली है, फेसबुक को देखें, हर दूसरी पोस्ट वो है। एक तस्वीर का अगर ये इम्पैक्ट है, तो अगर कल को ये रिलीज होते हैं इमरान खान साहब, तो तब क्या समा होगा। जो अडियाला जेल में बैठा है, जिस पर तमाम तर हर्ब इस्तेमाल किए गए, जिसको तोड़ने की कोशिश की, जिनके साथ डील करने की कोशिश की। 285 दिन बाद एक ऐसा लीडर जिसको अवाम ने एक झलक देखा और हर दूसरा बंदा उसे पोस्ट कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी, सच डिजिटल के साथ मैं हूं शाहिद नवाज। आज बड़ा ही इंपॉर्टेंट दिन था 92 तहरीक इंसाफ इमरान खान के लिए। आज वीडियो लिंक पर उन्होंने हाजिरी लगाई। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नैब अमेंडमेंट्स का बड़ा ही इंपॉर्टेंट केस लगा हुआ है, और 285 दिन के बाद आज उनकी पहली बार झलक दिखी है पूरे पाकिस्तान ने, और एक तस्वीर ने तहलका मचा दिया है। पूरे सोशल मीडिया पर हर तरफ ही ये तस्वीर फ्लोट कर रही है, वायरल हो रही है, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रजीतार साहब और हरमीत सिंह साहब। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। आपसे शुरुआत करेंगे सर। इमरान खान साहब की आज की तस्वीर के हवाले से कह रहे हैं कि कुछ शौकत बसरा ने वायरल की है। बड़ी कोशिशें की गई कि किसी भी तरह से इमरान खान की झलक जो है वो सामने ना आ सके। आज की प्रोसीडिंग भी ऑफ द कैमरा हुई, तो तस्वीर वायरल कैसे हुई है? देखिए जी, चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब की अदालत में ये जो केस चल रहा है, ये शुरू से लेकर आज तक लाइव दिखाया जा रहा था, लेकिन आज क्योंकि इसमें चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने आना था और इमरान खान की तस्वीर पर और वीडियो पर पाबंदी है, जिस वजह से आज इसको बराह रास्त नहीं दिखाया गया। लेकिन हम देखते हैं कि अंदर जितने कोर्ट रिपोर्टर्स गए हैं, जितने वकला गए हैं, उन सबके मोबाइल्स बाहर जमा किए जाते हैं। लेकिन ये एक तस्वीर पहले आती है, फिर दूसरी आती है, फिर तीसरी आती है, और इमरान खान की वही तस्वीर जंगल में आग की तरफ फैलना शुरू हो जाती है। तो मुझे यूँ लगता है कि ये किसी अदालती अमले ही ने की होगी, क्योंकि सहाफ़ियों के मोबाइल तो बाहर रख दिए गए हैं, और इस तस्वीर के वायरल होने के बाद सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक खुलबली मच जाती है, तहकीकात का हुक्म जारी हो जाता है कि वही कमरा अदालत, जिस कमरा अदालत को लाइव पूरी कौम मेरे ख्याल में 5-6 माह से देख रही है, और वही जज, वही तमाम एटमॉस्फेयर। लेकिन आज उस एक तस्वीर के लीक होने से तहकीकात का सिलसिला, और फिर सीसीटीवी फुटेज से देखा जा रहा है कि आखिर कौन है वो, क्या कहेंगे, जो ध्यान से देखिए कि कौन है जिसने उस तस्वीर को लीक किया है। मसला ये है कि आप ट्विटर को खोलें, हर बंदे ने वो डीपी लगा ली है, फेसबुक को देखें, हर दूसरी पोस्ट वो है। तो इससे इमरान खान की मकबूलियत का अंदाज़ा होता है कि एक ऐसा 285 दिन बाद एक ऐसा लीडर जिसको अवाम ने एक झलक देखा और हर दूसरा बंदा उसे पोस्ट कर रहा है, तो इस मकबूलियत से शायद खाइफ हैं। अच्छा मीसिंग साहब, मैंने एक कोट पढ़ा, फेसबुक पे लिखा हुआ था, वो कहता है कि डोंट टेल मी द पॉपुलैरिटी ऑफ भुट्टो, आई एम लिविंग इन द एरा ऑफ इमरान खान। एक तस्वीर का अगर ये इम्पैक्ट है, तो अगर कल को ये रिलीज होते हैं इमरान खान साहब, तो तब क्या समा होगा। वो कतरी एक कहावत है ना, उसमें लिखा है कि शेर की जो एक झलक है ना, और रोज़ाना की जो सुअरों की झलक होती है, रोज़ाना जो हम देखते हैं, तो उससे शेर की एक झलक ही काफ़ी है। तो मेरे ख्याल में जो रजी तायर ने बड़ी ज़बरदस्त तरीके से एक्सप्लेन किया कि इस वक्त जो सिचुएशन है, जो मुल्क के हालात हैं, मुल्क में जो अदम इस्तेहकाम चल रहा है, सियासी अदम इस्तेहकाम, मुआशी अदम इस्तेहकाम, फिर जिस तरीके से सारे सिस्टम को मैनेज किया जा रहा है, चाहे वो मीडिया है, चाहे वो सोशल मीडिया के लिए नए रेगुलेशन और नई नई पॉलिसियाँ जो है अपनाई जा रही है, और उसमें हमारे कुछ टाउट साफ़ी भी मौजूद हैं जो बार बार ये पॉलिसियाँ देने की कोशिश करते हैं। तो इस वक्त जो सिचुएशन है, हर चीज़ को आप ग्रैब कर रहे हैं, आप यहाँ से सबको गर्दन से पकड़ रहे हैं, दबोचना चाहते हैं। आप आज़ादी इजहार राय को, आप सोच को, आप लिखने वाले को, आप बोलने वाले को खामोश करना चाहते हैं। तो सिचुएशन ये है कि इस वक्त जो तस्वीर आई है, अब मैं देख रहा था कि सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, बल्कि एक तो मैं ये कहूँगा कि अभी जो सूरत हाल है, यानी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि
ये जो ब्लू शर्ट है अब वो ट्रेंड बन गया है। फिर मैं अभी देख रहा था कि अमेरिकन जो थे, ऑस्ट्रेलियन थी, खवातीन जर्नलिस्ट थी, वो सब ने ट्वीट किया है कि बेशक पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में हमारी इतना इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन इस शख्स के देखने में और उसको सुनने में हमारा इंटरेस्ट है। सो मेरे ख्याल में इस तस्वीर का सामने आना, और फिर रजी ताहिर की बात को मैं आगे लेके चले जाऊंगा। लाइव स्ट्रीमिंग, काजी फायज ईसा कुर्सी पर बैठ के लाइव स्ट्रीमिंग दिखाते हैं, लेकिन आज हर वो बड़ी कुर्सी पर बैठा शख्स मुझे बोना लगा, मुझे छोटी सोच वाला लगा। जिस तरीके से ये तस्वीर वायरल होती है, पूरी की पूरी दौड़े लग जाती है, मिनिमाइज की जाती है, तहकीकात शुरू हो जाती हैं। सो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त ताकतवर हलकों को, जो हमारी स्टैब्लिशमेंट है, जो हमारी दीगर जमातें हैं, जो दीगर लोग हैं, जो इंटरनेशनली अगर सारी चीज़ों को देखें तो खान की एक झलक से इतना खौफ है। इससे अंदाज़ा होता है कि उस शख्स की जो अडयाला जेल में बैठा है, जिस पर तमाम तर हर्ब इस्तेमाल किए गए, जिसको तोड़ने की कोशिश की, जिनके साथ डील करने की कोशिश की, जिनसे कुछ ज़राए तो कुछ और चीज़ें बड़ी बड़ी जो हैं इनको जो है मुख्तलिफ ऐसी दावतें दी गई और कुछ ऐसी डील्स फराहम करने की कोशिश की गई, लेकिन उन सबसे वो इनकारी नज़र आया। और आज वो झलक नज़र आई, तो उस झलक में खान साहब हमें उसी तरह डटे और उसी स्माइली फेस के साथ नज़र आए। तो मेरे ख्याल में ये वाली, और फिर उन तमाम तर किरदारों को जो बड़े बड़े जो इस वक्त मुख्तलिफ मनसबों पर विराजमान है, वो हम सबको आवाम की नज़रों में वो हमें बोने ही नज़र आए, क्योंकि एक शख्स से इतना खौफ है, अगर वो सामने आता है और स्पीच करता है। अभी मैं देख रहा था ट्रेंड बन गया कि डोनेशन आपने कैसे देनी है शौकत खानम के हवाले से, तो अभी ये ट्रेंड बन रहा है। तो जिसने जो ट्रेंड मेकर है, जो एक ब्रांड है, मैं तो चाहता हूं कि भाई सबको इजाजत दें, आए पॉलिटिक्स करें, जो आपने करना था कर लिया ना, मैनेज करना था। जिस तरीके से हम 45 को 47 पे लेके गए, बलूचिस्तान में पूरा सिस्टम आपने हैक कर लिया, जिस तरीके से लोग बिठाए वहां पे, यानी इतने निकम्मे निकट्ठू वहां के वजीर मैंने देखे हैं जिनको बात करना तक नहीं आती है, जिन्होंने 200 वोट लिए, जिनके 4000 वोट बना के उनको दिया। तो जब तक आप अवाम की नब्ज नहीं पकड़ेंगे और अवाम जो सोच रही है, अवाम जो चाहती है, जब तक आप उन पॉलिसियों को और आप समझेंगे कि हम अक्लकुल है, हम सब कुछ कर रहे हैं, ये ठीक है, और ये जो लोग हैं, दीगर लोग हैं, ये जो दीगर जमातों के लोग हैं, या जो आम आदमी जिसको है, इसको कख नहीं आता, तो ये आपकी ख्याम ख्याली है, आपकी कमकली है। और आपको आगे अगर जाना है, अब आप देखें चारबहार को, अगर हम देखें, ईरान ने वो भी इंडिया के हवाले कर दिया। आप अपनी गवादर की सिचुएशन देखें, तो हर महाज पे हम कहीं ना कहीं जो महाज पे हमें जाना था, हम आगे की तरफ नहीं गए, बल्कि हम पीछे की तरफ गए। और उसकी सबसे वजह यही है कि इन्वेस्टमेंट का ना आना। जब आपके मुल्क में अदम इस्तेहकाम नहीं होता, यानी सियासी अदम इस्तेहकाम होता है, मुआशी, तो मुआशी कभी ठीक नहीं होता है। आपके सिंपल मिसाल ऑडियंस के लिए दूंगा कि जिस मोहल्ले के घर में लड़ाई झगड़े चल रहे हों, तो वहां पे कौन करेगा उनके साथ रिश्ते? वही सिचुएशन आजकल हमारी इस खित्ते में रहेगी। रजी ताहिर साहब, चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा बड़ा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लेक्चर देते रहते हैं। आज समात लाइव नहीं दिखाएगी, लेकिन एक फायदा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट का यूट्यूब चैनल चल गया है। पहले को 38,000 को सब्सक्राइबर थे, आज मैं भी थोड़ी देर पहले देख रहा था कि 78,000 सब्सक्राइबर हो गए। तो अब सुप्रीम कोर्ट का यूट्यूब चैनल चल गया है, वहां से रेवेन्यू आएगा, तो एक तो बेनिफिट हुआ है आज जस्टिस काजी फायज ईसा को। देखिए, उन्होंने जो है वो 78,000 जो सब्सक्राइबर आए हैं ना, वो सारी रात इंतजार कर रहे थे कि 11 बजे जो है वो वहाँ पे हियरिंग स्टार्ट होगी, तो उन सब की वो तो मायूस हो गए हैं। अब वो 78,000 अनसब्सक्राइब करना शुरू कर दें, ये सवाल। दूसरी ये बात कह रहे थे कि इमरान खान के बारे से ऑस्ट्रेलियन सहाफ़ी और दुनिया भर के सहाफ़ी जो हैं, इदारे, वो ट्वीट कर रहे हैं, वही तस्वीर दिखा रहे हैं। BBC को उठा के देख लें, वाशिंगटन पोस्ट को उठा के देख लें, न्यूयॉर्क टाइम्स को उठा के देख लें, वो उस तस्वीर पर तबसरे कर रहे हैं, एक तस्वीर पर। तो पिछले दिनों अगर आप देखें, मुफ्ती तारिक मसूद साहब ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर थे, तो एक ऑस्ट्रेलियाई खातून ने उनसे कहा, आप उनको तारुफ करवाया गया कि पाकिस्तान से, तो उसने आगे से कहा, अच्छा इमरान खान का पाकिस्तान। तो इमरान खान जो है वो क्योंकि पाकिस्तान के एक फेस हैं, एक ब्रांड है। बदकिस्मती ये है कि हमारा पड़ोस मुल्क है, एक वहाँ पे एक नरेंद्र मोदी जैसी शख्सियत है जो मुसलमानों का कातिल भी है, जिसने जुल्म अब भी उसकी पूरी इलेक्शन मुहिम देख लें, वो मुसलमानों के और एंटी मुस्लिम है और एंटी पाकिस्तान है। लेकिन इसके बावजूद जब इमरान खान का दौर था, तो हम देखते थे वही नरेंद्र मोदी जो है वो साइड लाइन हो चुके थे, और इमरान खान जहाँ पे बोलते थे वहाँ पे उनकी वो वक़्त, वो अहमियत नहीं होती थी।
تو میرے خیال میں سوچنا چاہیے کہ کیا ہمیں ایک ایسے لیڈر کی ضرورت نہیں ہے جو دنیا بھر میں ایک اچھا فیس ہو اور دنیا بھر میں ہم پاکستان کو اچھے طریقے سے ریپرزینٹ کر سکیں. گفتگو آپ نے سنی رضی طاہر صاحب کی، حمید صاحب کی. بہرحال آج کا دن بڑا امپورٹنٹ تھا. کل رات سے تیاریاں کمپلیٹ کر لی گئی تھی اور یہی گمان کیا جا رہا تھا کہ آج بھی سپریم کورٹ آف پاکستان لائیو نشریات، لائیو براڈ کاسٹنگ کرے گی، لیکن انفارچونیٹلی آج لائیو براڈ کاسٹنگ نہیں ہو سکی. دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اس حوالے سے کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں. مزید ڈیولپمنٹس کے لیے آپ کو اس پیج سے، اس یوٹیوب چینل سے آگاہ رکھیں گے. ابھی تک اتنا ہی. اپنی میزبان شاہد حق نواز کو یاد دیجیے. اللہ نگہبان.